सहरसा जिला में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है और सहरसा जिला इतना पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट क्यों है? क्या सहरसा जिला में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ सकता है? देखिए, सहरसा जिला में, सहरसा जो कि मिथिला में आता है, और सहरसा जिला में डेवलप नहीं होने का रीजन आप लोग बाढ़ नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ सहरसा में ज्यादातर मखाना का खेती होता है, और डेवलपमेंट के लिए यहाँ के सरकार सरकार जैसे पॉलिटिशियन हो गए हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये उत्तर बिहार का एक छोटा सा शहर है, इसी के कारण इस पे ज्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आता है। और सहरसा का जनता जो है, पब्लिक, वो कोशिश कर करके थक चुका है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सहरसा में एम्स का डिमांड किए थे, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि सहरसा में एम्स बनेगा। एम्स भी नहीं बना, वो दरभंगा चला गया। ओवर ब्रिज, जहाँ तक ओवर ब्रिज सहरसा वालों का यहाँ पे एक ड्रीम है, समझ जाइए ड्रीम। नीतीश कुमार का इतना सारा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या क्या पटना में इतना सारा ओवर ब्रिज पे ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज पे ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर इतना बना दिए हैं, इतना बना दिए हैं, लेकिन सहरसा पे ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान देते हैं सहरसा में पे? क्या सहरसा के एमएलए एमपी सब जो है, वो ये आवाज नहीं उठाते हैं? ये आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या रीजन है जो नहीं बन पाता है? सहरसा में ज्यादातर आप देखिएगा कि जाम का समस्या लगा हुआ रहता है, एक रेलवे ढाला के कारण। यहाँ पे इंडिया इतना डेवलप कर चुका है, मान के चलिए आप ओवर ब्रिज नहीं बना सकते हैं तो अंडरग्राउंड टनल बना सकते हैं आप। दो में से कोई एक ऑप्शन दे सकते हैं, या आप करना ही नहीं चाहते हैं? सहरसा की पब्लिक को जागना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन करने के लिए सहरसा में ही रह के आंदोलन करिएगा तो कभी सक्सेस नहीं होगा। यदि बड़ा ऊपर तक आवाज पहुंचाना है तो पटना जाके यदि आंदोलन करेंगे तो पूरा आपको मीडिया देखेगा, पूरा मीडिया देखेगा, ऑल ओवर इंडिया में आपका बात सुना जाएगा। और बिहार में, यदि बिहार सरकार यदि इस पे एक्शन नहीं लेती है तो सेंट्रल लेवल पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। दिल्ली में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो पूरा वर्ल्ड का आदमी आपको देखेगा, और सहरसा क्या चीज है सब पहचानेगा। इसके लिए सहरसा वासियों को एकजुट होना पड़ेगा और फंडिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक जाने के लिए इतना आदमी तो, ठीक है, देखिए होता क्या है ना, कोई सहरसा का स्टूडेंट लोग बाहर, पटना में बहुत सारा है, लेकिन वो लोग को थोड़ा सा भी बोलिएगा कि सहरसा के डेवलपमेंट के लिए बात करना है तो नहीं करेगा। वो लोग कहेगा नहीं, अरे यार अब तो मुझे सहरसा में रहना ही नहीं है, मैं तो बाहर अब सेटल हो जाऊंगा, बाल बच्चा के लिए मैं बाहर ही सेटल हो जाऊंगा, जमीन खरीद लूंगा। और सहरसा में कोई आना ही नहीं चाहता। जो भी आदमी सब बाहर में जॉब कर रहे हैं वो सहरसा कभी नहीं आना चाहते, कभी भी नहीं। जिसका यहाँ जमीन है बहुत सारा, वही सिर्फ सहरसा में रहना पसंद करते हैं। मैक्सिमम आदमी सहरसा छोड़ दिए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आदमी सहरसा को अब छोड़ने के कगार पे है। यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, रोड बनेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, सारा चीज होगा, तब आदमी यहाँ पे आके जमीन लेगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, घर बनेगा। मधेपुरा को आप देख लीजिए, संसद जीते हुए हैं सहरसा के, डेवलप है मधेपुरा, सुपौल डेवलप है, सहरसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या रीजन है? फॉल्ट कहाँ पे है? आप लोग बताइए कहाँ पे फॉल्ट है? सहरसा को डेवलप करने के लिए वहाँ के पब्लिक को जागना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं सहरसा में रह के तो पैसा कमा लेते हैं, ठीक है,
लेकिन सहरसा से बाहर जाके वो बिल्डिंग बनाते हैं, घर सारा चीज, पूरा फैमिली को सेटल करने के लिए वो सहरसा से आउट ऑफ सहरसा ही डिपेंड, पूर्णिया चला जाएगा, दरभंगा चला जाएगा, पटना में, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, यहाँ पे जाके वो जमीन ले लेगा। सहरसा में रहना नहीं चाहेगा और सहरसा के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। आंदोलन करना है तो सहरसा में रह के आंदोलन नहीं होगा, पटना में जाके आंदोलन करना पड़ेगा, पटना में भी नहीं होगा तो दिल्ली में जाना पड़ेगा। डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फ्लाईओवर का बहुत जरूरी है, ओवर ब्रिज के नाम पे यहाँ पे देखिए क्या बना दिया है गमजला चौक पे। वो तो एक डेमो ऐसे बना दिया है, इससे अच्छा भाई हमको टनल तुम दे देते नीचे अंडरग्राउंड वाला, क्या बना दिया है। इसीलिए आप लोग को एक रहना पड़ेगा, इस बार सोच समझ के वोट देना है, किसको वोट देना है नहीं देना।